जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की इस पुण्य यात्रा का आज दूसरा दिन है। प्रतिदिन की भांति आज भी हम एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जो आत्मा को प्रभु की भक्ति से जोड़ने का माध्यम है। इन पावन कथाओं के माध्यम से हमें धर्म, सत्य, त्याग और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम का संदेश प्राप्त होता है। आइए कथा आरंभ करने से पहले हम सभी अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। जहाँ भय हो वहाँ साहस का संचार कीजिए। जहाँ अज्ञान का अंधकार हो वहाँ अपने ज्ञान का प्रकाश फैला दीजिए। हमारे हृदय में ऐसी निष्काम भक्ति उत्पन्न कीजिए जो जीवन भर अटल बनी रहे। यदि आपको हमारी यह कथा श्रृंखला पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अब आइए आज की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे महान बुद्धिमान, सुनो, मैं तुम्हें उस दिव्य गंगा जी की अद्भुत महिमा सुनाता हूँ जिसने भगवान शिव की जटाओं में स्थान प्राप्त कर समस्त संसार को पवित्र किया। जब स्वर्ग से अवतरित हुई पावन गंगा भगवान शंकर की जटाओं में समाई, तब समय आने पर वह दो धाराओं में विभाजित हुई। इसका कारण यह था कि पृथ्वी पर उसके अवतरण का पुण्य दो महान तपस्वियों को प्राप्त हुआ। पहली धारा को महान ऋषि गौतम ने अपने कठोर व्रत, तप, दान और भगवान शिव की अखंड उपासना के प्रभाव से पृथ्वी पर प्रकट कराया। उनके प्रयास से प्रवाहित हुई यह धारा समस्त प्राणियों के कल्याण का कारण बनी और तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। दूसरी धारा को राजा भगीरथ अपने अद्भुत तप, अटल संकल्प और भगवान शिव की कठोर आराधना के फल स्वरूप पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उन्होंने वर्षों तक घोर तप किया। तब कहीं जाकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार एक ही दिव्य गंगा दो महान पुरुषों के तप और पुरुषार्थ के कारण दो भिन्न स्वरूपों में लोक कल्याण के लिए प्रवाहित हुई। कालांतर में एक अवसर ऐसा आया जब महर्षि गौतम भगवान शिव के दर्शन करने हेतु दिव्य कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और मौन भाव से पवित्र कुशों का आसन बिछाया। शास्त्रीय विधि से आचमन कर स्वयं को शुद्ध किया और पूर्ण एकाग्रता के साथ भगवान महादेव का ध्यान करने लगे। महर्षि गौतम बोले, हे देवाधिदेव महेश्वर, संसार के जो प्राणी भौतिक सुखों की कामना करते हैं उनकी उचित इच्छाओं की पूर्ति और समस्त जीवों के कल्याण के लिए आप माता पार्वती के साथ 8 दिव्य और विराट स्वरूप में समस्त सृष्टि का पालन करते हैं। आपके ये 8 स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर प्रत्येक प्राणी की रक्षा करते हैं। हे नीलकंठ, आपने केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि जीवनदायिनी जल राशि का स्वरूप भी धारण किया है। जल के माध्यम से समस्त प्राणियों का जीवन सुरक्षित रहता है, उसी से सृष्टि का संतुलन बना रहता है और संसार का पालन सहज रूप से होता है। आपकी यह दिव्य लीला सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संयम आने पर संहार तीनों का संचालन करती है। हे त्रिलोचन प्रभु, समय की गति को नियंत्रित करने, दिन और रात का क्रम बनाए रखने तथा जीवों को कर्म करने का अवसर देने के लिए आपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के रूप में अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की है। सूर्य जीवन में ऊर्जा और प्रकाश देता है
चंद्रमा शीतलता और शांति प्रदान करता है, जबकि अग्नि शुद्धि, यज्ञ और तेज का प्रतीक बनकर समस्त जगत का कल्याण करती है। हे विश्वनाथ, आपका वायु स्वरूप भी अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। प्रत्येक प्राणी की श्वासों में आपकी ही शक्ति प्रवाहित होती है। आपके कारण ही शरीर में बल बनता है, वाणी से शब्द निकलते हैं, मनुष्य चल फिर सकता है और जीवन निरंतर गतिशील रहता है। संसार में जो भी आनंद, उत्साह और चेतना दिखाई देती है, वह आपकी ही प्रेरणा का परिणाम है। हे सदाशिव, आकाश के रूप में भी आप सर्वत्र विद्यमान हैं। यदि आकाश न हो तो न दिशाओं का ज्ञान हो, न स्थानों का भेद, न किसी वस्तु की पहचान, धर्म और अधर्म का विवेक, अपने और पराये का भान तथा भोग और मोक्ष का अंतर भी आपकी इसी व्यापक सत्ता से संभव होता है। इसलिए समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त यह अनंत आकाश भी आपके ही स्वरूप का प्रकाश है। ही जगतपति, समस्त मानव जाति को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए आपने वेदों का प्राकट्य किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उनके अनेक अंगों के माध्यम से अपने सत्य, ज्ञान और धर्म की व्यवस्था स्थापित की। साथ ही स्मृतियों, पुराणों, उपाख्यानों और दिव्य कथाओं के द्वारा भी आपने लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। हे शंभो, यज्ञ करने वाला यजमान, यज्ञ के वेदी, यज्ञ की सामग्री, मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋत्विज, यज्ञ का फल, उसका स्थान, उसका समय, ये सब आप ही के विभिन्न स्वरूप हैं। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी पवित्र और मंगलमय है, वह सब आपकी ही दिव्य सत्ता से प्रकाशित है। आप ही वह परम ब्रह्मा हैं जो समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। योगी जन निरंतर आपका ध्यान करते हैं। जो आपकी शरण प्राप्त कर लेते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होते हैं। आपके चरणों की प्राप्ति ही वास्तविक मोक्ष है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, हे गिरिराज कुमारी, भगवान शंकर जब जब जगत के कल्याण के लिए अपनी योग माया से विविध रूप धारण करते हैं, तब तब आप भी उनके अनुरूप स्वरूप धारण कर उनकी प्रत्येक दिव्य लीला में सहभागी बनती हैं। आपका यह अटूट समर्पण, सेवा और पतिव्रत धर्म समस्त संसार की नारियों के लिए आदर्श है। महर्षि गौतम की इस हृदय स्पर्शी और भावपूर्ण स्तुति से भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी क्षण कैलाश पर्वत का वातावरण दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। नंदी की ध्वजा से सुशोभित जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, करुणामय भगवान शिव स्वयं महर्षि गौतम के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान महादेव ने महर्षि गौतम की ओर स्नेह पूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा, हे महर्षि, मैं तुम्हारी तपस्या, श्रद्धा और निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहो निसंकोच मांग लो। यदि कोई ऐसी वस्तु भी हो जो देवताओं के लिए दुर्लभ मानी जाती हो, तब भी मैं उसे तुम्हें प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव के मधुर वचन सुनकर महर्षि गौतम ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे विश्वनाथ, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी एक ही प्रार्थना है। आपकी पावन जटाओं में विराजमान, आपको अत्यंत प्रिय और समस्त लोगों को पवित्र करने वाली दिव्य माँ गंगा को ब्रह्मगिरि पर्वत पर प्रवाहित होने की आज्ञा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जब तक यह पावन नदी समुद्र में विलीन न हो जाए, तब तक इसका प्रत्येक जट, प्रत्येक धारा और प्रत्येक स्थान समस्त प्राणियों के लिए महान तीर्थ बन जाए। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसमें स्नान करे, उसके मन, वचन और कर्म से हुए सभी पाप, चाहे वे कितने ही गंभीर क्यों न हों,
आपकी कृपा से नष्ट हो जाएं। हे देवाधिदेव, ऐसी कृपा कीजिए कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, यज्ञारंभ अथवा अन्य महान पुण्य कालों में समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस पवित्र नदी के केवल स्मरण मात्र से ही भक्तों को प्राप्त हो जाए। और हे करुणा सागर, जहाँ जहाँ यह दिव्य धारा प्रवाहित हो, वहाँ वहाँ आपका भी दिव्य निवास सदैव बना रहे, ताकि प्रत्येक तीर्थ आपकी उपस्थिति से और भी अधिक पवित्र हो उठे। महर्षि गौतम ने आगे अत्यंत करुणा से कहा, हे महादेव, मेरी एक और विनती है। इस पुण्य नदी के दोनों तटों से दूर दूर तक रहने वाले ऐसे लोग भी जिन्होंने जीवन में अनेक पाप किए हों, यदि किसी कारणवश स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हों, तो आपकी कृपा और इस पवित्र धारा के प्रवाह से उन्हें भी सद्गति और मोक्ष प्राप्त हो। आपकी करुणा किसी भी जीव से दूर न रहे। महर्षि गौतम की यह लोक कल्याणकारी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे गौतम, तुम्हारी भावना केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए है, इसलिए तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। फिर भगवान महादेव बोले, मैं सत्य कहता हूँ, पुनः सत्य कहता हूँ और तीसरी बार भी सत्य ही कहता हूँ कि इस दिव्य नदी से बढ़कर कोई दूसरा तीर्थ न कभी हुआ है और न भविष्य में होगा। वेद भी इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। गौतमी गंगा, जिसे आगे चलकर गोदावरी के नाम से जाना जाएगा, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और अत्यंत पवित्र होगी। इतना कहकर भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप सहित अदृश्य हो गए। भगवान महादेव के अंतर्ध्यान होने के पश्चात महर्षि गौतम ने उनके आदेश का पालन किया। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में वे भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हुई। उस पवित्र धारा को लेकर ब्रह्मगिरि पर्वत की ओर चले। उस समय आकाश देवताओं के जय घोष से गूंज उठा। ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा असंख्य भक्त महर्षि गौतम की महान तपस्या और उनके लोक हितकारी संकल्प की प्रशंसा करते हुए आनंद पूर्वक उनका अभिनंदन करने लगे। ब्रह्मगिरि के पवित्र शिखर पर पहुंचकर महर्षि गौतम ने अत्यंत श्रद्धा से उस दिव्य जटा को स्थापित किया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए माँ गंगा के सम्मुख विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, हे जगत जननी, आप स्वयं भगवान त्रिलोचन शिव की जटाओं से प्रकट हुई हैं। आप समस्त प्राणियों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली करुणामय और अनंत कृपा की सागर हैं। यदि मुझसे किसी प्रकार का अपराध हुआ हो तो कृपया उसे क्षमा करें। हे माँ, अब आप इस पवित्र भूमि पर अविरल प्रवाहित होकर समस्त संसार का कल्याण कीजिए। आपके जल से अनगिनत जीव पवित्र हों, धर्म की स्थापना हो और हर प्राणी को शांति, सुख तथा मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो। हे माँ गंगे, मेरी यह प्रार्थना है कि भगवान शिव की कृपा और आपके दिव्य आशीर्वाद से यह लोक कल्याण का संकल्प अवश्य पूर्ण हो। किसी भी प्रकार का यह महान उद्देश्य अधूरा न रह जाए। महर्षि गौतम की निष्काम और करुणा से भरी प्रार्थना सुनकर माँ गंगा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने बिना किसी विलंब के उस पवित्र संकल्प को स्वीकार कर लिया और समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अपने दिव्य स्वरूप का विस्तार किया। क्षण भर में माँ गंगा ने स्वयं को 3 प्रमुख धाराओं में विभाजित कर लिया। उनका एक स्वरूप स्वर्गलोक में प्रवाहित हुआ, दूसरा पृथ्वी पर बहने लगा और तीसरा रसातल तक पहुँच गया, जिससे तीनों लोक उनकी पवित्रता से आलोकित हो उठे। स्वर्ग लोक में उनकी 4 दिव्य धाराएं प्रकट हुईं। पृथ्वी लोक पर वे 7 पवित्र नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगीं और रसातल में भी उन्होंने
4 धाराओं का रूप धारण किया। इस प्रकार एक ही दिव्य गंगा ने कुल मिलाकर 15 पवित्र स्वरूपों में समस्त ब्रह्मांड को अपने अमृतमय जल से पावन कर दिया। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि समस्त सृष्टि में व्याप्त दिव्य चेतना है। वे प्रत्येक जीव में विद्यमान हैं, सभी पापों का नाश करने वाली है और अपने भक्तों की उचित एवं पवित्र इच्छाओं को पूर्ण करने वाली करुणामय शक्ति है। वेदों में भी उनकी महिमा का निरंतर गुणगान किया गया है, किंतु जो लोग अज्ञान के कारण सत्य को नहीं समझ पाते वे यही मानते हैं कि गंगा केवल पृथ्वी पर ही प्रवाहित होती हैं। वास्तव में उनका दिव्य स्वरूप स्वर्ग, पृथ्वी और रसातल तीनों लोकों में समान रूप से विद्यमान है। जहाँ जहाँ उनकी पवित्र धारा प्रवाहित होकर समुद्र से मिलती है वह संपूर्ण क्षेत्र देवभूमि और महान तीर्थ के समान पूजनीय माना जाता है। महर्षि गौतम द्वारा प्रवाहित किए जाने के बाद माँ गंगा पूर्व दिशा की ओर बढ़ती हुई अंततः समुद्र की ओर चली। उनके प्रवाह के साथ समस्त वातावरण दिव्यता से भर गया। देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। महर्षि गौतम ने भी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ गंगा की परिक्रमा की तथा उनके दिव्य स्वरूप को प्रणाम किया। इसके पश्चात वे भगवान त्र्यंबकेश्वर की आराधना में लीन हो गए। जैसे ही उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से भगवान त्रयंबक का स्मरण किया, करुणा मूर्ति भगवान शिव तत्काल उनके सम्मुख प्रकट हो गए। महर्षि गौतम ने विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की और विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे देवाधिदेव महेश्वर, यह पावन तीर्थ समस्त संसार के कल्याण का आधार बने। कृपा करके मुझे बताइए कि गोदावरी में स्नान करने की शास्त्र सम्मत विधि क्या है, जिससे प्रत्येक श्रद्धालु पूर्ण पुण्य और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सके। भगवान शिव बोले, हे महर्षि गौतम, अब मैं तुम्हें गोदावरी स्नान की पवित्र विधि सुनाता हूँ। जो मनुष्य इस नियम का पालन करेगा वह महान पुण्य का अधिकारी बनेगा। सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध संपन्न करके अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों का सम्मान पूर्वक सत्कार कर उन्हें भोजन कराना चाहिए और उनसे स्नान की अनुमति एवं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। फिर मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर ब्रह्मचर्य तथा इंद्रिय संयम का पालन करते हुए गोदावरी के तट पर जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा के समय विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी प्रकार की निंदा, कलह, छल या अपवित्र विचारों में न उलझें। तीर्थ केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करने का स्थान है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया, जिसके वाणी मधुर और सत्य है तथा जिसके हाथ पैर सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वही वास्तव में तीर्थ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त करता है। हे महर्षि गौतम, जो साधु, तपस्वी, निर्धन या असहाय जन तीर्थ यात्रा के मार्ग में मिले, उनका यथाशक्ति सम्मान करना, उन्हें वस्त्र, कंबल, भोजन अथवा आवश्यक वस्तुओं का दान कर देना, क्योंकि ऐसे सत्कर्म तीर्थ यात्रा को और अधिक पवित्र बना देते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा का श्रवण करना और माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की दिव्य कथा श्रद्धा पूर्वक सुनना। जो व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण तीर्थ फल का अधिकारी बनता है। भगवान महादेव आगे बोले, हे गौतम, गोदावरी के तट पर प्रत्येक 2 हाथ भूमि के अंतराल में एक एक पवित्र तीर्थ विद्यमान रहेगा। उन सभी तीर्थों में मैं स्वयं अदृश्य रूप में निवास करूंगा और श्रद्धालुओं की उचित तथा धर्म सम्मत मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा।
यद्यपि पृथ्वी पर अनेक महान नदियां और तीर्थ हैं जिनकी अपनी अपनी विशिष्ट महिमा है। अमरकंटक पर्वत पर प्रवाहित होने वाली नर्मदा अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। जहां यमुना गंगा से मिलती हैं, वह संगम परम पवित्र माना गया है। प्रभास क्षेत्र में सरस्वती की विशेष महिमा कही गई है। इसी प्रकार कृष्णा, भीमरथी और तुंगभद्रा का संगम भी मोक्ष प्रदान करने वाला पावन तीर्थ है। पयोसड़ी और ताप्ती का संगम भी महान पुण्य देने वाला माना गया है। किंतु इन सब के मध्य मेरी आज्ञा से प्रवाहित होने वाली गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी ऐसी दिव्य नदी होगी जो हर समय, हर स्थान और हर प्रत्येक श्रद्धालु को स्नान मात्र से मोक्ष का मार्ग प्रदान करने में समर्थ होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, गोदावरी के 200 योजन के क्षेत्र में करोड़ों पवित्र तीर्थों का निवास होगा। जहाँ जहाँ इसका प्रवाह होगा वहाँ देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष अवश्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने गोदावरी के अनेक दिव्य नामों का वर्णन करते हुए कहा, यह पवित्र धारा माहेश्वरी, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्म तेज समन्विता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी जैसे अनेक पवित्र नामों से विख्यात होगी। यह नदी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रद्धा से इसका केवल स्मरण भी करेगा उसके अनेक जन्मों के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। भगवान शिव ने आगे कहा, पंच महाभूतों में जल को जीवन का आधार माना गया है। समस्त जलों में तीर्थों का जल श्रेष्ठ है और तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा का विशेष स्थान है। किंतु गौतमी गंगा की महिमा इससे भी बढ़कर है, क्योंकि इसका पृथ्वी पर अवतरण मेरी जटाओं के माध्यम से हुआ है। इसी कारण तीनों लोकों में इससे अधिक कल्याणकारी, पुण्यदायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई दूसरा तीर्थ नहीं। इसी कारण तीनों लोकों में इससे अधिक कल्याणकारी, पुण्यदायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। चाहे स्वर्ग लोक हो, पृथ्वी लोक अथवा पाताल, माँ गंगा अपने प्रत्येक स्वरूप में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, भगवान शंकर ने महर्षि गौतम पर प्रसन्न होकर गोदावरी की जो अनुपम महिमा प्रकट की थी वही दिव्य कथा मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुनाई है। जो श्रद्धालु विश्वास पूर्वक इसका श्रवण करता है वह महान पुण्य का भागी बनता है। प्रिय भक्तों, यहीं पर गोदावरी महात्मा का यह दिव्य प्रसंग पूर्ण होता है। इसके आगे की अद्भुत कथा हम अगले अध्याय में जानेंगे, इसलिए अगले भाग को अवश्य सुनिए। अब आइए एक और प्राचीन एवं प्रेरणादायक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, महर्षि वेद व्यास के परम शिष्य लोमहर्षण ने अपने पुत्र उग्रश्रवा सूत को धर्म, पुराण और सनातन ज्ञान का प्रचार करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो दिव्य ज्ञान उन्होंने वेद व्यास से प्राप्त किया और अपने पुत्र को सिखाया है, अब उसे लोक कल्याण के लिए ऋषियों और धर्म जिज्ञासुओं तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक समय अनेक महर्षियों ने भगवान श्री नारायण से यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थान पूछा। भगवान ने उन्हें एक दिव्य धर्म चक्र के पीछे चलने का निर्देश दिया और कहा कि जहाँ यह चक्र रुक जाएगा वहीं यज्ञ के लिए सर्वोत्तम भूमि होगी। चलते चलते धर्म चक्र जिस पवित्र वन में जाकर स्थिर हुआ वही स्थान आगे चल के नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं ऋषियों ने महान यज्ञों का आरंभ किया और वह स्थान धर्म एवं तपस्या का प्रमुख केंद्र बन गया। इसके बाद लोमहर्षण ने उग्रश्रवा को नैमिषारण्य जाकर ऋषियों के प्रश्नों का शास्त्र सम्मत उत्तर देने का आदेश दिया। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उग्रश्रवा वहां पहुँचे।
सभी महर्षियों को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक उनके सामने बैठे। ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। तब उग्रश्रवा ने बताया कि वे अपने पिता की आज्ञा से आए हैं और उसका उद्देश्य ऋषियों की सेवा करते हुए पुराणों एवं धर्म शास्त्रों की यथार्थ ज्ञान प्रस्तुत करना है। सूत जी ने विनम्रता पूर्वक सभी ऋषियों से कहा कि वे जो भी कथा, पुराण या धर्म से संबंधित विषय सुनाना चाहें, वे श्रद्धा पूर्वक उसका वर्णन करने के लिए तैयार हैं। उनके मधुर और विनम्र वचनों से सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब महायज्ञ के प्रधान आचार्य महर्षि शौनक ने कहा कि सूत जी ने महर्षि वेद व्यास से पुराणों का अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए वे सभी ऋषियों को किसी महान पुराण का श्रवण कराएं। विशेष रूप से उन्होंने पद्म पुराण की कथा सुनाने का आग्रह किया और सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान की नाभि से प्रकट हुए दिव्य कमल, ब्रह्मा जी के जन्म तथा श्रेष्ठ रचना के रहस्य का वर्णन करने की प्रार्थना की। महर्षि शौनक की विनती सुनकर सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें पुराण कथा कहने का अवसर मिला। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपने गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान को बिना किसी परिवर्तन के उसी प्रकार प्रस्तुत करेंगे। सूत जी ने कहा कि पुराण केवल इतिहास नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, नीति और आदर्श जीवन का अमूल्य मार्गदर्शन है। इसके बाद उन्होंने भगवान की कृपा, गुरुजनों के आशीर्वाद और महर्षियों की आज्ञा से पवित्र पद्म पुराण की दिव्य कथा का शुभारंभ करने का संकल्प लिया। सूत जी ने कहा कि भगवान और उनके महान भक्तों के दिव्य चरित्रों का गुणगान करना स्वयं एक महान पुण्य है। प्राचीन काल में जब धर्मात्मा महाराज पृथु ने महान यज्ञ का आयोजन किया, तब सूत और मागध ने उनके धर्म, पराक्रम और आदर्श जीवन की स्तुति की। उनकी वाणी से प्रसन्न होकर महाराज पृथु ने सूत को सूत देश और मागध को मगध राज्य प्रदान किया। तभी से सूतों का पुराणों, इतिहास और राजवंशों की वंशावलियों का संरक्षण तथा उनके प्रचार प्रसार का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद सूत जी ने महर्षियों से कहा कि उन्होंने धर्म की भावना से उनसे पुराण कथा सुनाने का अनुरोध किया है, इसलिए वे अब भगवान श्री विष्णु की महिमा से युक्त परम पवित्र पद्म पुराण का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान नारायण के अंशावतार हैं। उन्हीं की कृपा से उन्हें इस दिव्य पुराण का अध्ययन करने और उसे सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सूत जी ने आगे कहा कि पुराण किसी एक समय में रचे गए ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान दिव्य ज्ञान का भंडार है। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की रचना से पूर्व इसी ज्ञान का स्मरण किया था। पुराण मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए वे केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन का आधार है। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में पुराणों का स्वरूप अत्यंत विशाल था, जिसमें लगभग 100 करोड़ श्लोक बताए गए हैं। सामान्य मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर इस ज्ञान को संक्षिप्त करते हैं। इसी प्रकार महर्षि वेद व्यास ने पुराणों को 18 महापुराणों में विभाजित कर लगभग 4 लाख श्लोकों के रूप में व्यवस्थित किया, ताकि कलयुग में लोग भी उनका श्रवण और अध्ययन कर सकें। सूत जी ने बताया कि अब वे जिस ग्रंथ का वर्णन करने जा रहे हैं वह लगभग 55,000 श्लोकों से युक्त पवित्र पद्म पुराण है। इसके 5 प्रमुख खंड हैं: सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म, भक्ति, व्रत, तीर्थ, भगवान के अवतारों तथा महान भक्तों के दिव्य चरित्रों का विस्तृत वर्णन मिलता है।
सूत जी ने कहा कि पद्म पुराण का दिव्य ज्ञान स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु से प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र महर्षि मरीचि को सुनाया और गुरु शिष्य परंपरा से यह दिव्य ज्ञान संसार में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए पद्म पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भगवान से प्रवाहित सनातन ज्ञान की अखंड परंपरा है। इसके बाद सूत जी ने सृष्टि के मूल कारण परमात्मा ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र, सूर्य देव तथा अपने गुरु महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करते हुए कहा कि उन्हीं की कृपा से उन्हें इस दिव्य पुराण का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि समस्त सृष्टि की एक नित्य, अविनाशी और सर्वव्यापक परम तत्व से उत्पन्न हुई है। उसी परमात्मा की इच्छा से महतत्व, अहंकार, पंच तन मात्राएं और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। सृष्टि के आरंभ में तेजोमय हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांडीय स्वर्ण अंड का प्राकट्य हुआ, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। उसके चारों ओर जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और मूल प्रकृति के दिव्य आवरण स्थित थे। सूत जी ने आगे कहा कि पद्म पुराण में केवल सृष्टि की उत्पत्ति नहीं बल्कि नदियों, पर्वतों, तीर्थों, देवताओं, मनवंतरों, कल्पों और महान महापुरुषों का भी विस्तृत वर्णन है। इन कथाओं के माध्यम से धर्म, भक्ति और जीवन के गहन रहस्यों को सरल रूप में समझाया गया। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने यह पुराण महर्षि पुलत्स्य को सुनाया और बाद में महर्षि पुलस्त्य ने गंगा द्वार में भीष्म को इसका उपदेश दिया। इसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से यह अमूल्य ज्ञान युगों से सुरक्षित चला आ रहा है। अंत में सूत जी ने कहा कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ पद्म पुराण का श्रवण, पाठ या स्मरण करता है उसे पुण्य, यश, दीर्घायु और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा भगवान की कृपा से उनके पाप नष्ट होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वेदों के साथ साथ पुराणों का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि पुराण वेदों के गूढ़ सिद्धांतों को सरल और प्रेरणादायक कथाओं के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाते हैं। भीष्म पितामह ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ महर्षि पुलस्त्य का स्वागत किया। उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया हुआ पवित्र कुशासन अर्पित किया तथा पुष्प, अक्षत, कुश, तिल, दधि, मधु, जौ, दूध आदि शुभ द्रव्यों से युक्त अर्घ्य समर्पित कर उनका आदर सत्कार किया। भीष्म की निष्कपट सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न होकर महर्षि पुलस्त्य ने उनका सम्मान स्वीकार किया और कहा कि वे सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, दानवीर, विनम्र, करुणामय तथा महान योद्धा होने के साथ साथ ब्राह्मणों और संतों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने वाले आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने भीष्म से कहा कि उनकी सेवा से वे अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वे निसंकोच धर्म, सृष्टि या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तब भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि उनके मन में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर अनेक जिज्ञासाएं हैं। उन्होंने जानना चाहा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कहाँ से और किस प्रकार आरंभ की। देवताओं, ऋषियों, प्रजापतियों, सप्त ऋषियों, चारों वर्णों तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही उन्होंने पृथ्वी, आकाश, दिशाओं, समुद्रों, पर्वतों, वनों, नदियों, तीर्थों, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारागण की उत्पत्ति का रहस्य भी जानने की इच्छा प्रकट की। भीष्म की ज्ञान पिपासा और गहन जिज्ञासा को देखकर महर्षि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सृष्टि के दिव्य रहस्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रारंभ करने का संकल्प लिया। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।
अगले अध्याय में हम जानेंगे कि महर्षि पुलत्स्य ने भीष्म पितामह को सृष्टि की उत्पत्ति का कौन सा अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान प्रदान किया। कथा में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।